हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम यहाँ कोरिलेशन देखेंगे कि सहसंबंध। थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसका देख लिया था कि ये होता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रकार भी देख चुके हैं। लेकिन आज हमें क्या यहाँ देखना है? आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कैलकुलेशन मेथड से। तो हमें यहाँ पर देखना है कैलकुलेशन मेथड। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए आपके सपोर्ट से ही ये चैनल जिंदा है। आपने ही इसको एक से यहाँ तक पहुंचाया कि आज देखिए कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो विश्वास करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए इससे पहले आपने एक और देखा था, आपने स्कैटर डायग्राम देखा था कि स्कैटर डायग्राम से किस तरह से कोरिलेशन को बताते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं हम यहाँ पर काल्परेशन का मेथड। तो वो जो था देखिए उसमें क्या कमी थी? तो वो जो था वो केवल डायरेक्शन दिखाता था कोरिलेशन, लेकिन वो प्राइजेज मैग्नीट्यूड नहीं दिखाता था। बट जो काल्परेशन का मेथड है वो क्या करेगा? वो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है जो कैलकुलेटिंग करता है कोरिलेशन को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये वाइडली यूज किया जाता है। इसको, ये जो मेथड है ये वाइडली यूज किया जाता है स्टडी में। ठीक है, अगर आप कोरिलेशन कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ये ज्यादातर जो यूज होता है वो यही मेथड होता है। और कॉर्पोरेशन मेथड का जो कोफिशिएंट होता है, ये जो जिससे आप कोरिलेशन, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है किससे? कॉर्पोरेशन के मेथड से। तो आप उस कोरिलेशन को इंडिकेट करते हैं आर से। आर से उसको फाइंड करेंगे, आर इजिकल टू कोरिलेशन। तो यहाँ आर का मतलब होगा कोरिलेशन। अब देखते हैं कि यहाँ अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं तो आखिर कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिससे आप इसको फाइंड करेंगे। तो ये है आपका वो फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेट करने वाले हैं अपना कॉर्पोरेशन का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर है, आर इजिकल टू सिग्मा एक्स और वाई। ठीक है, और अपॉन में होगा एन एंड स्टैंडर्ड एक्स एन आपका वाई। ठीक है, ये सब भी आपके यहाँ होने वाले। अब यहाँ पर क्या है इनके देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखिए आर मीन्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स मतलब क्या होगा कि जो आपके एक्स दिए होंगे, जो आपकी सीरीज दी होंगी उसमें से यदि आप मीन को माइनस करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? मीन की भी जरूरत होगी। आप एक्स में से जो भी आपको सीरीज दी होगी उसमें से आप मीन को कम करेंगे, और जो दूसरी सीरीज दी होगी आपकी उसका भी आप मीन निकालेंगे, उसको भी आप मीन में से कम करेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स होगा वो होगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन, इस साइन से दिखाया जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। और वाई जो सीरीज होगी उसका भी आप स्टैंडर्डाइजेशन निकालेंगे। एन क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी संख्या दी गई है। थोड़ी सी इसके बारे में बातें कर लेते हैं। और इसके बारे में एक बात ये भी है कि देखो ये कौन सी सीरीज में होगा? ये केवल उन्हीं सीरीज में आपको मिलेगा जिस सीरीज में आप, जो आप एवरेज निकाल रहे हैं वो एक्चुअल एवरेज निकाल सकते हैं, और मतलब वो मीन की बातें होंगी। तो ये वहां पर काम नहीं करता जहां पर आप एक्चुअल में मीन नहीं, एक्चुअल में एवरेज नहीं निकाल रहे हैं। अगर सीरीज का एक्चुअल एवरेज नहीं आ रहा है तो ये भी वहां पर वर्क नहीं करेगा। दूसरा, जब इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी +1 और -1 के बीच में ही रहने वाली है। बल्कि रियलिटी तो ये भी होती है कि +1 और -1 और R0 ये बहुत कमी से आते हैं। कभी कभी आंसर आते हैं ऐसे कि कोरिलेशन आपका ये हो, बाकी इसके बीच में ही आते हैं। तो अक्सर क्या होगा? आपका मान इनके बीच का ही होगा, लेकिन ये नहीं आते। +1 तो कभी कभी आएगा, -1 भी कभी कभी आएगा, लेकिन इसके बीच में जैसे 0.75 अक्सर ये आ जाता है आपका। ठीक है, मतलब बीच का इनकी वैल्यू आ जाती है। आर से डिनोट करना है, आप इसको अच्छे तरह से जान। अच्छा, इसकी एक बात और कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया आपको कि आप स्टैंडर्ड मीन से इसको फाइंड करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक इसका मॉडिफाई वर्जन भी है कॉर्पोरेशन का, वो फॉर्मूला भी है, आप उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें आपको विचलन का निकालने की जरूरत नहीं होगा, स्टैंडर्डाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूला को, और आपका क्या आ जाएगा? वो सीधा आपका कॉर्पोरेशन से आपका कोरिलेशन पता चल जाएगा। तो इसको भी देख ले। और इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है? मीन वैल्यू इज नॉट होल नंबर बट फ्रैक्शन। इन दिस मेथड डाइवेशन इज कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग एज्यूम मीन इन द बोथ सीरीज। इसमें एज्यूम मीन ले लेते हैं दोनों सीरीज का। इसमें जरूरत नहीं होती कि आप एक्चुअल में मीन निकालें शॉर्टकट मेथड में।
यहाँ पर ये इसके स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप तो आपके आ जाएंगे, सीधा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सीधा आपको यहाँ आपको एक्स दिया हुआ है, आप एक मीन मान लेंगे एज्यूम, और आप यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपकी सीरीज होगी उसमें से आप एज्यूम मीन को माइनस कर देंगे, और स्मॉल वाई कैसे आएगा, आपका जो भी सीरीज दी होगी उसमें से आप एज्यूम मीन को यहाँ वाई का कम कर देंगे। और देखिए यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड डाइवेशन नहीं दिया हुआ है, दोनों एक्स का स्क्वायर ही यहाँ कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से भी आप सीधा मीन निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन से करके देखते हैं कि आखिर हमारा मीन किस तरह से फाइंड होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास यहाँ दो सीरीज दी हुई है, एक आपके पास क्या है, एक आपकी एक्स सीरीज है और एक आपकी वाई सीरीज, दोनों की दी हुई है। एक्स सीरीज की बात करें तो यहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यू दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से आपकी y की वैल्यू गिवन है यहाँ 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड देन 18। ये दो सीरीज हो गई हैं। आपको क्या करना है, हमें कह रहा है कि इसका आपको क्या बताना है, आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप इनका मीन निकाल लीजिए पहले। मीन कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का टोटल 7 से डिवाइड करेंगे। तो इनका टोटल देखते हैं, टोटल कितना है, टोटल को डिवाइड कर लेते हैं आपके 7 से। तो देखिए यहाँ टोटल करते हैं, 8 7 15, 15 5 20, 26 और 26 और आपका 30 और 35, तो ये 35 हो गया है। अब जब आपका यहाँ सिग्मा एक्स जो आ रहा है वो है आपका 35, और इनको काउंट करें तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नंबर जो आ रहे हैं वो कितने हैं, 7। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा, मतलब आपका एवरेज कितना आ जाएगा। तो 35 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा आपका 5। तो 5 क्या आ गया, यहाँ पर मीन 5 आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इस एक्स का ही, देखिए इसकी सीरीज को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं वाई को। तो देखिए वाई तो हमने अलग रख लिया, अब क्या करना है आपको, जो ये 5 दिया हुआ है, इस 5 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 5, तो इससे इसका डिफरेंस करेंगे, मतलब एक्स से डिफरेंस करेंगे। तो आप डाइवेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डाइवेशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, ये जो एक्स गिवन है इस एक्स में से आपको माइनस करना है जो आपका मीन आया है। मीन कितना आया है 5, तो कम कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए 5 में से 2 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 3 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 4 में से 5 कम करेंगे -1 बचेगा, और 5 में से 5 कम करेंगे तो 0 बचेगा, 6 में से कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 7 में से कम करेंगे तो ये आपका 2 बचेगा, 3 में से आपको 8 में से कम करेंगे तो ये आपका 3 बचेगा। देखिए 3 2 5 1 6, 6 है माइनस के और 6 ही है प्लस के, तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाता है, इनका टोटल आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इनका टोटल 0 आ गया। तो अब ये जो आपकी आई है डाइवेशन, तो ये जो डाइवेशन है इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको बोलते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल एक्स। ये क्या है आपका स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स का कर लेते हैं स्क्वायर। स्मॉल एक्स क्या है 3, तो 3 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए 3 3 जा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, सॉरी एन चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो 3 3 तो हो गया आपका 9, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 1 की 1 में 1, 0 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 1 की 1 में 1 करेंगे और इसकी 4 की 4 में 4 आ जाएगा, और 3 का आ जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब आप देखेंगे टोटल कितना आ गया, सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स का टोटल कितना आ गया, तो कर लेते हैं। तो देखिए 10 और 4 14, और यहाँ पर 10 और 4 14, तो 14 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 14 14 कितने हो गए, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके 28। ठीक है, यही काम आपको क्या करना है, यही काम आपको y में करना है, और y को भी ऐड करेंगे आप। y का भी यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपको y का भी निकालना है, दिखाई तो सही दे रहा है, यस सही दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, y का भी यहाँ पर आपको इनका टोटल करना है, और इनका टोटल आएगा आपका 18 + 28 ये आपका आ रहा है 70। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल आ रहा है, टोटल x जो है और y जो है वो आपका आ रहा है 70, और आपका यहाँ n आ रहा है 7, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मीन।
मीन जो आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, y का मीन 10। तो 10 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, वही डाइवेशन निकालना है, मतलब स्मॉल y। क्या फाइंड करना है, स्मॉल y। तो कैसे आएगा ये, आपको इनकी वैल्यू क्या करनी है, इनकी वैल्यू को माइनस करते जाना है। किसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस y के लिए, स्मॉल y के लिए आप 4 में से 10 को माइनस कीजिए। तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस का 6। यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा और यहाँ माइनस का 2। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को कम करता जा रहा हूँ। यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 0 बचेगा, यहाँ आपका 4 बचेगा और यहाँ आपका 8 बचेगा। इस तरह आपकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको क्या करना है आपको, अब आप क्या करेंगे, y का स्क्वायर कर देंगे। तो y का स्क्वायर कर लेना है इसका, जैसे अभी आपने x में किया था। तो y का स्क्वायर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, बस अब यहाँ ये सही दिखाई देगा। तो इसको अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 36। यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 4 1 0 16 और 8 8 जा 64। तो ये आ गया आपका तो इसका भी टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 130। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, सिग्मा ये था एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का ये काम करने के बाद एक कॉमन काम होना है, ये आपको क्या करना है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई भी करनी है। अब एक्स और वाई कहाँ है, एक्स और वाई हैं आपके जो आपने यहाँ पर लिखे थे। देखिए ये था आपका, ये रहा एक्स और ये रहा आपका वाई। और ये एक्स और वाई क्या थे, स्मॉल वाले, ये कहाँ पर आए थे, देखिए आपका एक ये रहा, ये रही वैल्यू, और एक वैल्यू आपकी ये रही यहाँ पर। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखियो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 18 ही आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2। 1 की मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे, तो ये आएगा, आ जाएगा आपका 0। जब आप 0 में 1 की करेंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जब 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। और जब आप 3 की मल्टीप्लाई अपना 8 में करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो अब इनका भी टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल क्या आएगा, इनका भी टोटल कर लेते हैं, और इनका टोटल आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 58। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आप फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स वाई, और ये कौन सा, एक्स वाई देखेंगे यहाँ, एक्स वाई कौन सा है आपका, ये वाला एक्स वाई, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको वाई है, तो इसको अब लिख लेते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एक्स वाई। यहाँ लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, कोरिलेशन फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा, सॉरी, यहाँ पर तो देखते हैं, यहाँ सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई जो आपने ये निकाला है, सिग्मा एक्स वाई और होल अपॉन अंडरूट में क्या लिखेंगे आप, अंडरूट में लिखते हैं यहाँ पर ये वाले कौन से जो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये दोनों आपने यहाँ पर लिख लिए, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखिए ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई कितना है, 58। 58, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे यहाँ, इधर तो था आपका 28 28, और इधर था आपका 130। ठीक है, 130 और 20, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 58, और अपॉन में आपका ये आ जाएगा अपॉन, और ये होगा आपका यहाँ अंडरवुड में। दिखाई दे रहा है क्या सही, ठीक है, अभी अभी तो विजिबल है, दिख रहा है। तो आप इसको आगे करेंगे तो आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है, इसको सामान्य को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आएगा आपका, सॉरी, यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 60.33।
और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 58 को 60.63 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा यहाँ। तो ये आ जाए आपका 0.96। तो ये आ गया आपका कोरिलेशन। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी कोरिलेशन 0.96। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं बिना स्टैंडर्ड डाइवेशन के। तो आपने देखा किस तरह से हम इसका कैलकुलेशन को फाइंड करते हैं। तो ये हुआ आज का कैलकुलेशन का मेथड। देखिए आप इस तरह से आसानी से अपना क्या निकाल सकते हैं, कॉलस्पिरेशन मेथड को यूज करके उसका आप कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला भी आपके सामने है और इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है, सिंपल आपको करना है कि जितने भी आपके ये दिए होते हैं, वैल्यू दी होती हैं अलग अलग, ये दो सीरीज होते हैं, दो सीरीज को आप आसानी से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सेम वर्क होता है, बस डिफरेंट ग्रीन वाला होता है, मैंने इसको अलग में कलर में लिख दिया है। अब आप इसको करके देखें और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख दें। आज के लिए हम यहीं पर छोड़ेंगे क्लास को, क्योंकि कल देखेंगे इसका दूसरा मेथड, और उस मेथड को देखने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ थ्योरेटिकल जो आपके एग्जाम में पूछे हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कल आपके, ये सब कल पूछे जाएंगे, इनका हम डिस्कस कल करेंगे। और कल हम यहाँ पर अपनी पूरी इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं कल, क्योंकि आपसे ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन को शामिल किया है आपके लिए। ये सब कल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।